स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल लिटरेचर कल्चर और म्यूजिक में। आज मैं गिरिजा कुमार माथुर की कविता छाया मत छूना लेकर कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए उपस्थित हुआ हूँ। छाया आपने देखा होगा कि छोटा सा बालक होता है और अपनी परछाई को पकड़ने का प्रयास करता है, लेकिन वो परछाई पकड़ में नहीं आती। भाई यही शिक्षा कवि ने दी है कि छाया अर्थात अतीत बीता हुआ वो कभी भी पकड़ में नहीं आता। इसलिए हमें छाया अर्थात अपने अतीत को अतीत में ही नहीं खोया रहना चाहिए, हमें भविष्य की ओर देखना चाहिए। तो चलिए कविता का पाठ करते हैं। कवि कहता है कि छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। जीवन में है सुरंग सुधिया सुहावनी, छवियों की चित्रगंध फैली मन भावनी। तन सुगंध शेष रही बीत गई यामिनी, भूली सी एक छुअन बनता हर जीवित क्षण। छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। कवि कहता है कि छाया मत छूना अर्थात अपने अतीत में ही खोए हुए मत रहना, मन होगा दुख दूना। क्योंकि अतीत को याद करते करते आपके मन को बड़ी पीड़ा होगी, क्योंकि आपका अतीत बड़ा सुखमय था, खुशियों भरा था, और आज आप वर्तमान जो है उतना खुशमय नहीं है, उतना खुशियों से भरा नहीं है। तो आपको अपने अतीत को याद करते हुए निश्चित रूप से कष्ट होगा। जीवन में अनेक खुशी आपने देखी है अतीत में, सुहावना एक दौर रहा है आपका अतीत। इसलिए कवि कहता है कि उस अच्छे दौर को याद करते हुए आप अपने वर्तमान को कष्टमय न बनाएं, क्योंकि इससे आपका जो है कष्ट जो है मन जो है और भी दुखी होगा। दूसरे पद में कवि कहते हैं कि सुख दुख तो जीवन का अंग है। जिस प्रकार से अमावस के बाद पूर्णिमा और पूर्णिमा के बाद अमावस आता है, इसी प्रकार हमारे जीवन में भी सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आता ही रहता है। कवि कहता है यश है यह न वैभव है, मान है न सरमाया, जितना ही दौड़ा तू उतना ही भरमाया। प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है, हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। जो है यथार्थ कठिन उसका तू कर पूजन, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। कवि कहता है कि हम यश वैभव मान सम्मान इनके पीछे दौड़ते रहते हैं, और ये जितना ही हमें प्राप्त होते हैं हमारी अभिलाषा इच्छा और भी बढ़ती जाती है, हम इससे संतुष्ट नहीं होते। जितना हम धन के पीछे वैभव के पीछे मान सम्मान के पीछे दौड़ते चले जाते हैं, हमारी अभिलाषा उतनी तेजी से आगे बढ़ती रहती है। प्रभुता का शरण भी केवल एक मृग तृष्णा है। आपने देखा होगा जैसे रेगिस्तान में मृग जो है सूर्य की किरणें जब रेत पर पड़ती हैं तो उसको पानी का आभास होता है और वो बेचारा दौड़ा दौड़ा वहां पर जाता है, फिर उससे और आगे उसको पानी दिखाई देता है, लेकिन पानी होता नहीं है। इसी प्रकार हमारे जीवन में भी यश वैभव मान सम्मान उसी मृग तृष्णा के समान है कि जो कभी पूरी होती ही नहीं है। हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। कभी कहता है जिस प्रकार से चांदनी रात के बाद पूर्णिमा के बाद अमावस की रात आती है, इसी प्रकार जीवन में सुख के बाद दुख का आना एक सामान्य सी घटना है। जो है यथार्थ कठिन तो उसका कर पूजन। कवि कहता है कि सत्य बड़ा कठोर होता है, यथार्थ बड़ा कठोर होता है, इसलिए हमें अपने वर्तमान में जीना चाहिए, वर्तमान में कठिनाइयों का सामना करना चाहिए, और वर्तमान की कठिनाई को चुनौतीपूर्ण तरीके से उसका मुकाबला करते हुए अपने भविष्य को उज्जवल बनाना चाहिए। छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। फिर कभी संदेश देता है कि हमें अतीत के गौरव में ही, अतीत के खुशहाली के पलों में ही नहीं जीना चाहिए, क्योंकि इससे हमारा वर्तमान जो है कष्टपूर्ण होगा, दुखदायी होगा। तीसरे और अंतिम बंद में कवि जो है एक शिक्षा देता है कि पीछे की बातों को भूल जाइए, जो वर्तमान है उस पर चलिए, बीती ताही विसार दे आगे की सुध ले। कवि कहता है दुविधा हत साहस है, दिखता है पंत नहीं, देह सुखी हो पर मन के दुख का अंत नहीं। दुख है न चांद खिला शरद रात आने पर, क्या हुआ जो खिला फूल रस वसंत जाने पर। जो न मिला भूल उसे कर तू भविष्य वरण, छाया मत छूना मन होगा दुख देना। कवि कहता है कि दुविधा हत साहस है, दिखता है पंत नहीं। व्यक्ति अपने अतीत के सुख को याद करते हुए उसको रास्ता ही नहीं सूझ रहा कि मैं किस प्रकार से अपना जीवन आगे बढ़ाऊं। उसका साहस जो है मर चुका है, उसको कोई रास्ता दिखाई नहीं देता।
देह सुखी हो पर मन के दुख का अंत नहीं। और अगर सांसारिक वैभव से, सांसारिक शौक के सामानों से हम अपना जो है शरीर उसको तो सुख दे सकते हैं, लेकिन हमारे मन का सुख अगर पूरा नहीं हुआ तो हम सुखी नहीं रह पाएंगे। दुख है न चांद खिला शरद रात जाने पर। अगर चांदनी रात को दिन, पूर्णिमा के दिन अगर चांद नहीं खिला तो उस पूर्णिमा का क्या महत्व है। या इसी प्रकार क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत जाने पर। अगर बसंत में फूल नहीं खिले तो बसंत की मादकता क्या मादकता रह जाएगी। इसी प्रकार से कवि कहता है अगर हमें समय पर धन ऐश्वर्य वैभव नहीं मिला तो उसकी क्या कीमत फिर। जो न मिला भूल उसे तो कर भविष्य वरण। और यहीं पर कवि आगे की शिक्षा देता है कि जो प्राप्त नहीं हो सका उसके लिए अब दुख करना बुद्धिमानी की बात नहीं है। अब हमें जो भविष्य में हमारे पास है उसी को अपनाते हुए और उसी को अपना भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि हमें वास्तविकता में जीना चाहिए। अतीत के जीवन में जीने हमें कोई शोभा नहीं देता। इसलिए कवि कह रहा है जो यथार्थ है भविष्य उसी से बनेगा, वर्तमान में जो हमारे पास है उसी से हमें संतुष्ट होकर मेहनत कर कर चुनौती को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। इसी से हम अपना भविष्य जो है उज्जवल बना सकते हैं। इस प्रकार से गिरिजा कुमार माथुर की एक कविता छाया मत छूना बहुत ही शिक्षाप्रद है। मैं इसी प्रकार की शिक्षण सामग्री 10 और 12वीं के विद्यार्थियों के लिए हिंदी विषय की आपके सामने बराबर लेते आऊँगा। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा। कोई जिज्ञासा हो तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा, मैं आपकी जिज्ञासा को शांत करने का प्रयास करूँगा। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और विद्यार्थियों से और अभिभावकों से मेरे एक और निवेदन है कि वो सब्सक्राइब के साथ साथ आइकन बेल जरूर दबाइएगा, क्योंकि इससे मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन उनके पास सबसे पहले पहुंचेगा। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।